जय हिंद साथी। समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बचाने में एक बार फिर से मजबूती दिखाई है साथियों। समाजवादी पार्टी जिन्हीं कारणों से आजमगढ़ का चुनाव हारी थी, अब उसी बसपा नेता को आज खुद अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिला दी है साथियों। यानी आजमगढ़ भी लोकसभा सीट एकदम 100% सेफ जोन में कर लिया था साथियों। ये वही गुड्डू जमाली हैं जो उपचुनाव में लगभग लाखों वोट पाकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को चुनाव हार का सामना करना पड़ता है साथियों। वहां से गायक, भोजपुरी गायक निरहुआ जो थे, लगभग 8 से 10 हजार वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। बस बीएसपी ने वहां पर वोट काट के समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी को चुनाव हरवा दिया था साथियों। अब समीकरण एकदम बदल चुके हैं। 100% समीकरण समाजवादी पार्टी के खाते में अब आ चुके हैं साथियों। इस लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के 10 विधायक है साथियों। इनमें 2 लोकसभाएं आती हैं, एक आजमगढ़, एक लालगंज, जो कि दोनों भी बहुत ही शानदार तरीके से समाजवादी पार्टी फाइट करेगी साथियों। अब 2024 के चुनाव नजदीक है और राज्यसभा चुनाव के दौरान जैसे ही मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देने का आह्वान किया साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, वैसे ही तुरंत आजमगढ़ के शाह आलम गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी में जाना मुनासिब समझा साथियों। क्योंकि बसपा की हकीकत क्या है, जहां पर समाजवादी पार्टी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मुसलमान को प्रत्याशी देती है, तुरंत मुसलमान को ये भी खड़ा कर देती है या तुरंत वही प्रत्याशी को खड़ा कर देती है, जिससे समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है साथियों। कोई बड़ी हार नहीं होती है, मात्र 10,000, 5,000, 8,000 या 3,000 वोटों से समाजवादी पार्टी को हार का वहां पर सामना करना पड़ता है साथियों। लेकिन समीकरण बदल गए हैं। उत्तर प्रदेश का नौजवान, मुसलमान, बेरोजगार हर चीज को समझता है। वो जानता है कि मायावती जी किस लिए प्रत्याशी देती हैं, न घर से बाहर निकलती हैं, बस उनका एक्सपर्ट ट्वीट ही होता है। अब 2024 के चुनाव में जिस हिसाब से अखिलेश यादव ने, शिवपाल यादव ने समीकरण साधा है, लगातार काबिले तारीफ है साथियों। राज्यसभा चुनाव में जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, आज उनके लिए सबब है साथियों। क्योंकि जिस प्रकार से चाणक्य नीति अखिलेश यादव जी पहले से अपना रहे थे कि किस प्रकार से एक एक सीट किस हिसाब से लड़ना है, कौन से प्रत्याशी को अपने पाले में लाना है, क्या करना है, सारी समीकरण को फिट बैठाते हुए शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव ने आज स्वयं शाह आलम गुड्डू जमाली को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई। दोनों मौजूद थे, दोनों की देखरेख में समाजवादी पार्टी में सैकड़ों नेताओं के साथ शामिल हुई। अब गुड्डू जमाली भविष्य में यानी मार्च के अंत तक समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं साथियों। अब जितने भी हमारे आजमगढ़ के साथी होंगे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि ये शख्स जो निरहुआ है इसका अब क्या होगा। 2024 के चुनाव में वैसे भी भारतीय जनता पार्टी इनको टिकट नहीं देने वाली थी, लेकिन अगर इनको टिकट दे दे या कोई और को दे दे तो उस प्रत्याशी के साथ आजमगढ़ वालों अब क्या करेंगे। आप कमेंट बॉक्स खुला है, जितनी मन हो उतनी राय दे सकते हैं, लेकिन शब्दों का मर्यादा रखकर साथियों, क्योंकि समाजवादी लोग हैं, शब्दों का चयन अच्छे से तरीके से करते हैं। अब 2024 के चुनाव में जिस हिसाब से मायावती समाजवादी पार्टी का वोट काटने के प्रयास करेंगी वो किसी से छुपा ही नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी रणनीति में बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रही है। देख रेख शिवपाल सिंह यादव कर रहे हैं, चाणक्य नीति अखिलेश यादव जी के साथ है, और प्रोफेसर राम गोपाल जो माइंड गेम खेलते हैं, जो उनसे कलम के तरह जीता जाता है साथियों। जो कलम में माहिर होते हैं वो राम गोपाल कहते हैं, जो सड़कों पर माहिर होते हैं उन्हें शिवपाल कहते हैं, और जो विकास करने में माहिर होते हैं उन्हें अखिलेश कहा जाता है साथियों। अब मायावती जी खुद सोचें, खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ एकदम अब छिपे रहने से कोई फायदा नहीं, सामने आए, गठबंधन कर लें, चुनाव लड़ लें साथियों। लेकिन वो छुपे में ज्यादा नुकसान करती हैं, छुप छुप के जो वार करते हैं ज्यादा नुकसान करती है समाजवादी पार्टी की। जितने भी हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शानदार तरीके से वीडियो जो देख रहे हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने भाइयों तक बताइएगा, क्योंकि इस बार निरहुआ को टिकट भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी, ये 100% सत्य है, और चुनाव फिर भी वैसे ही वो हारेंगे साथियों। तो वीडियो आप शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय